हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों की शिक्षक बनने की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन जो भी फ्रेंड्स या बहनें जो भी तैयारी कर रही हैं और जिनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो पूरा बुक पढ़े, स्टोरी बाइट पढ़े, तो सबसे बेस्ट एक बुक है जो कि है ये एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह। इसमें मतलब इतना अच्छा से दिया हुआ है ना, मेन मेन पॉइंट दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हैं 1 to 5 में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना अच्छे से दिया हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह है ही, निचोड़ दिया रहता है पूरा क्वेश्चन का। तो मैं तो 2 वीडियो करवा चुकी हूँ और आज हम लोग इस वीडियो में बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, छोटे-छोटे ही वीडियो लाती हूँ जिससे कि मन भी ना उबे और हम लोग पूरी वीडियो देख सकें। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गँवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है हमारा, और हम लोग पूरे व्याख्या से समझेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ जाए, तो इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ना पड़े। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था उस समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अच्छा, ये जो है किस कारण से मतलब बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया? तो सबसे इसका महत्वपूर्ण अगर ये पूछ लेता है कि किस कारण से, तो वहाँ पर प्रशासनिक कारण आएगा। जनसंख्या कारण कुछ भी दे सकता है, लेकिन प्रशासनिक कारण इन लोगों ने बताया था कि प्रशासनिक कारण के द्वारा, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा सब क्षेत्र इसमें शामिल था, जो कि बंगाल का विभाजन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि हिंदू मुस्लिम का अलग अलग बंटवारा किया जा सके, जिससे कि वो जो क्रांति फैल रही थी, क्रांतिकारी आंदोलन किए जा रहे थे, उनमें उनका क्या हो, अवरोध पैदा हो सके, यानी विघ्न उत्पन्न हो सके। तो इन लोगों की ये चाल थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग, अच्छा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी एक बात है कि जो बंगाल विभाजन बांटने का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो कितना जल्दी किया गया था, मतलब 19 तारीख को यह पेश किया गया। 19 तारीख 1905 को पेश किया गया, जुलाई में। ठीक, ये भी डेट याद रखना है, 19 जुलाई 1905 को पेश किया गया और इतना जल्दी इसको पारित कर दिया जाता है। 19 जुलाई को पेश ही हुआ और 20 जुलाई को इसको क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है कि मतलब बंगाल विभाजन होगा। ठीक है, जिसका विद्रोह भी होता है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की जाती है। जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है तो उसके अध्यक्ष बनते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इतना बात याद रखना। चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? तो पूरी तरह से प्रभावी जो हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। जो बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी उसको दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन को देखिए 2 भागों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया पश्चिमी बंगाल कर दिया गया और दूसरे को क्या कर दिया गया? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन कौन शामिल हुआ? तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को शामिल किया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल में बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। मतलब इधर जो अगर बांटा गया तो इधर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, बहुल थी, और इधर क्या थी? मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी, मतलब अधिक थी। तो इस प्रकार से उनका क्या रीज़न था, मतलब दोनों को अलग बांटने का क्या रीज़न हो सकता है? सांप्रदायिकता की भावना को उत्पन्न करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इससे। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बन गया था? किस आंदोलन के दौरान? वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी बताई थी ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी याद रखना है। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे सैयद हैदर राजा ने। दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे चिदम्बरम पिल्लई ने। देखिए अब 4 इधर दे देगा, 4 इधर दे देगा। अगर आप लोग को मिलाने के लिए दे दिया कि हाँ भाई, एक तरफ राज्य का नाम दे देगा, एक तरफ जो आंदोलन के नेतृत्व करता है उनको दे देगा, तो अगर पता रहेगा कि दिल्ली में किसने किया था तो सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट को याद रखना है। अगला है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो वो किया गया था 1905 में। जो ये स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन हुए थे, इसी में यह किया गया था कि जो
विदेशी जो भी वस्त्र हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का ही मुख्य कारण क्या था, वही था जो 3 मुख्य कारण था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, सरकारी नौकरी का भी बहिष्कार किया जाए तथा विदेशी जो सामान बेचने वाले दुकानदार हैं उनको ये लोग जा करके समझाते थे कि विदेशी सामानों का आप लोग ना बेचें। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स किस आंदोलन से जुड़े थे। देखिए महत्वपूर्ण होगा, तभी तो दिया है कि H.W. नेविन्स जो थे किस आंदोलन से जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अच्छा, इसमें स्वदेशी आंदोलन के विद्रोह में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन बंगाल विभाजन की घोषणा जो है पूरी तरह से प्रभावी हुई थी। ठीक है, तो उस तारीख को क्या किया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम जो थे दोनों ने एक दूसरे के राखी बांधी थी और इसको राखी दिवस के रूप में मनाया था। इतना बात याद रखना है कि राखी दिवस के रूप में मनाया था। हिंदू और मुस्लिम जो भी भाई थे वो एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध करके। देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें 3 प्रमुख मुस्लिम नेता कौन कौन थे, तो नाम याद रख लीजिए कौन थे। अब्दुल रसूल थे, अब्दुल रसूल हो गए, मुजफ्फर खान हो गए तथा लियाकत हुसैन हो गए। तीनों नाम याद रख लीजिए, मुजफ्फर खान हो गए और लियाकत हुसैन हो गए। ये 3 मुस्लिम नेता महत्वपूर्ण थे जो कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। लियाकत खान, इन तीनों का नाम याद कर लेना है। और 16 अक्टूबर को ही आनंद जो मोहन बोस थे, 16 अक्टूबर को आनंद मोहन बोस थे, उन्होंने फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी। ये बात याद रखना, फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, सारे नाम याद रखने जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे अविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था स्वदेशी आंदोलन किस लिए किया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के ही कारण तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके विद्रोह में। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये नोट्स है कि बंगाल में जो है ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ना, तो किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था कि ब्रिटेन की जो वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाए। अगला है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। और इन स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो कि आगे चल करके 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला, ये नामक रचना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और बांग्लादेश ने इसको कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया, तो 1971 में किया। देखिए इससे 3 सवाल बन गए, और किस आंदोलन के दौरान किए थे, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए थे। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बनारस अधिवेशन में जो है स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। अगला है, लॉर्ड कर्जन, नोट्स है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। अच्छा, 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। और अरुंडेल एक समिति थी, अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया, और जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनाई गई। ठीक है, तो इसी समय दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी बनाई गई थी। पहले क्या था, पहले कलकत्ता राजधानी था भारत में।
अगला प्रश्न है, और स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के जो आलोचक थे तथा पूर्व पश्चात मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रू फ्रेजर थे। ठीक है, पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो थे सर एंड्रू फ्रेजर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग में की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द बंगाल पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तथा जो मुस्लिम लीग से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।